विद्यार्थियों देखिएगा, आज पद्य वाले खंड में देखते हैं तृतीय पाठ अन्योक्ति मौक्तिकानि, अन्योक्ति के मोती। इसमें आपको प्रस्तुत और अप्रस्तुत के बारे में जानकारी दी गई है। जिससे सीधे कहा जाता है उस व्यक्ति को प्रस्तुत कहते हैं। वो चाहे पक्षी हो, चाहे पशु हो, चाहे जो भी, चाहे व्यक्ति आदमी हो, वो जो सामने है वो प्रस्तुत है। और संकेतों से जिसे दूर वाले व्यक्ति को समझाया जाता है वो अप्रस्तुत होता है। ठीक, ये दोनों में साधारण रूप से जानकारी थी। चलिए, पहला ही पद्य बड़ा ही ज्ञान देने वाला है, मतलब दिशा दिखाने वाला है। पढ़िएगा। आपो विमुक्ताः क्वचिद आप एव क्वचिन्न किंचिद गरलम क्वचिच्च यस्मिन् विमुक्ताः प्रोहवन्ति मुक्ताः पयोद तस्मिन् विमुखः कुतस्त्वं जलनिधौ जननम धवलम वपुर मूररिपो रपि पाड़ितले स्थितिः इति समस्त गुणान्वितः शंख भो कुटिलता हृदयान्न निवारित अलिरयम नलिनी दल मध्यगः कमलिनी मकरंद मदालसः विधिवशात् परदेशम उपागतः कुटज पुष्परसम कुटज पुष्प रसम बहुमन्यते। विद्यार्थियों, यहीं तक पढ़ के हम शब्दार्थ में आते हैं, क्योंकि इतना पूरा हो जाए तो यही ठीक है। क्योंकि दो ही लाइन में लिखे हैं, लेकिन एक एक में चार चार चरण है। चार चार चरण एक एक में है। आधी आधी लाइन का एक एक चरण बना हुआ है। बात समझिएगा। शब्दार्थ देखिए। आपह पानी, पानी तो जानते ही हैं, कल वर्षा है। हाँ, क्योंकि जब पुरवाई चल रही थी तब कहा गया था बारिश होगी। पुरवा जब पुरवाई पावे झूरी नदिया नाव चलावे, ऐसा हमने घाघ की एक कहावत कहा था। और फिर पानी बरसा तो खूब ठीक का बरसा। चलिए, आपा माने पानी। अच्छा, पानी बरसाता कौन है? नहीं, वो हम देवता को तो देखे नहीं जिसको हम देखते हैं। बादल बरसाता है ना, तो ये वाला जो पद्य है बादल से ही कहा जा रहा है। चलिए, बात बादलों की ही हो रही है। विमुक्ताः बरसाया गया। अब दो बात हमें मिल गई। बरसाया गया पानी। ठीक, आगे बढ़िए। क्वचिद, इसको तोड़ेंगे बनेगा क्वचित, तो ता में हलंत रहेगा। कहीं पर आपाह, यहाँ विसर्ग का लोप हो गया है। जब विच्छेद करेंगे तो लोप बाहर, विसर्ग बाहर आ जाएगा। ठीक है। आपाह पानी एव ही रहता है। कुछ बातें और आ रही हैं, अगर देखते चलें तो अर्थ और कुछ निकल रहा है। कहीं पर बरसाया हुआ पानी पानी ही रहता है। आगे बढ़िए। क्वचित, कहीं पर ना कुछ नहीं रहता, मतलब सूख जाता है। कहीं पर सूख जाएगा, पानी बचेगा नहीं। गरलम
विश्व बन जाता है। किंचित मतलब कुछ, कहाँ किंचित शब्द छूटा था, किंचित माने कुछ, और इसके पहले ना भी पड़ा हुआ है, किंचित ना, कुछ नहीं रहता। आगे बढ़ो। गरलम जहर विष, क्वचित कहीं पर, च और यस्मिन जिस स्थान पर, विमुक्ताः छोड़े गए, कोष्ठक में बरसाए गए, जल, प्रभवन्ति प्रभवन्ति हो जाते हैं। पानी क्या हो जाता है? नहीं, आगे लिखा हुआ है मुक्ताः मोती, कहीं पर बरसाया गया पानी मोती बन जाता है। वही बता रहे हैं कि जहाँ पर तुम्हारा बरसाया गया जल मोती बन जाता है। पयोद, देखो संबोधन का चिन्ह लगा है, और संबोधन का चिन्ह है हे हो भो अरे, तो यहाँ हम कहेंगे पयोद माने बादल होता है, तो पयोद का अर्थ होगा हे बादल। तस्मिन उस स्थान से, विमुखा विमुख, विमुख का मतलब है वहाँ ना जाना, विमुख माने मुंह मोड़ लेना, है ना। वहाँ से विमुख, कुतः क्यों, वैसे कुतः माने होता है कहाँ, लेकिन अर्थ क्या लेंगे, क्यों होते हो, तुम माने तुम, तुम माने तुम। चलिए कुछ व्याकरण की बातें चेक करते हैं, यानी कि संधि आदि। क्वचित धन आपः, यहाँ पे झलाम जशोवंते सूत्र से जस्तु संधि हो रही है ना। जस्त्वा, क्वचित धन न, क्वचित धन न, अनुनासिक संधि की गई है, ता के स्थान पर भी ना हो गया है। यरु अनुनासिकी अनुनासिको वा। किंचित कोई संधि नहीं है, किंचित पिछले वाले जुड़ेगा। अंत में एक मिला है क्वचित धन च, क्वचित धन च। स्तोश्चुनाश्चु, च्युत्व संधि व्यंजन संधि में पढ़ाई गई है, च्युत्व संधि। अंत में शब्द है कुतः धन त्वम, कुतः धन त्वम। विसर्ग संधि की गई है, विसर्जनीय से सह, कक्षा 10 में इसे पढ़ोगे आप। हाँ 3 सूत्र है उसके, 3 नहीं शायद और होगा, लेकिन यहाँ किताब में 3 दिया है, छोड़ो उसको मत देखो, समय की कमी है ना। वहाँ जब 10 में पहुँचिएगा तो कुछ कसर नहीं रहेगी, विश्वास के साथ पढ़ते रहिए। अब कम समझ में आता है तो हैरान ना हो, सब समझ में आएगा। जल्दी ही संधि वाला जो प्रकरण है इसको हम ब्लैक बोर्ड पे पढ़ा करके वीडियो अपलोड करेंगे, जिससे संधि वाली समस्या ख़त्म हो जाए। उसमें सारी संधियां हम देखेंगे, जो 9 में हैं वो भी और जो नहीं हैं वो भी। ठीक, तो पढ़ते रहिए, वो सूचना आपको मिलेगी।
एक शब्द और है जिसमें संधि की गई है, लेकिन हमारा आपका ध्यान नहीं जा रहा है, देख लेते हैं। आपः धन विमुक्ताः, पहला ही शब्द देख लो, आपः धन विमुक्ताः। ध्यान दीजिएगा, यहाँ विसर्ग संधि हुई है, विसर्जनीय से ससजुसो रूह, ये सूत्र काम किए हैं। और पहले विसर्ग का सा हुआ है, फिर रू हुआ है, रू के रा का लोप हुआ है, ऊ हुआ है, और फिर ये वो हो गया है गुण संधि करके, ठीक है। इसीलिए जब भी ऐसे शब्द जिसमें वो की मात्रा लगी हो और नहीं वो की बात कर रहे हैं, तो विच्छेद करने पर वहाँ हमें विसर्ग ही प्राप्त होगा। जैसे रामो लिखा है, कहीं विच्छेद करेंगे रामः मिलेगा। आपो का विच्छेद क्या मिला? आपः, यहाँ भी विसर्ग संधि है, ठीक है। तो हाँ, एक चीज़ और याद रखिएगा, आप शब्द का अर्थ होता है पानी, जल, बताया गया है। लेकिन खासियत क्या है? खासियत यह है कि ये शब्द कभी भी एक वचन में नहीं लिखा जाता, ये हमेशा बहुवचन में ही रहता है। कुछ बूझे? तो ये बड़ी परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। जब मास्टर बनेंगे, परीक्षा देंगे, तो वहाँ ये प्रश्न आ सकता है, इनमें से कौन सा शब्द केवल बहुवचन में होता है? तो उसमें आप रहेगा, तो आप समझ लीजिएगा, आप माने कि मैं, आप, ठीक है। तो चलिए अब इसका संदर्भ समझते हैं। प्रस्तुत संस्कृत अन्योक्ति पद्य हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत के पद्य पीयूषम खंड के, एक बार लिखाते हैं ना काव्य वाले में, पद्य पीयूषम खंड के अन्योक्ति मौक्तिकानि शीर्षक से अवतरित है। प्रसंग प्रस्तुत पद्यांश में ये लिखना चाहिए, ये लिखा जाता है, वो लोग लिख रहे हैं, देखो। अब क्योंकि समय ज़्यादा लगेगा, उनसे देख के लिख लीजिएगा। और हम वापस से इसलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि हमें 3 श्लोक लगभग पढ़ाने का लक्ष्य है और रिकॉर्डिंग चल रही है, बात समझ रहे हैं। तो आगे से लिखिए ज़रूर इसको, प्रसंग हेडिंग दीजिएगा, लिखिए। प्रस्तुत पद्यांश में बादल को संबोधित करते हुए अन्योक्तिकार कह रहा है, वास्तव में इस पाठ का जो संकलन किया गया ना, एक ग्रंथ है अन्योक्त विलास, पंडित राज जगन्नाथ का लिखा हुआ है, वहीं से इसको लिया गया, लेकिन उसका उल्लेख हमने नहीं किया है। चलिए हिंदी अनुवाद। हे बादल, तुम्हारे द्वारा बरसाया गया जल कहीं पर जल ही रहता है। हम आपको शब्दार्थ पानी बताए ना, पानी और जल एक ही चीज़ है। और कहीं पर कुछ नहीं रहता, कहीं पर विष बन जाता है और कहीं पर विष बन जाता है। पानी वही है, अलग अलग जगह पे गिरा, अलग अलग चीज बन रहा है, ठीक है। और कहीं पर ये जल मोती बन जाते हैं, कहीं पर ये जल मोती बन जाता है।
जहाँ पर बरसाया हुआ जल मोती बन जाता है, आप उस स्थान से विमुख क्यों हो जाते हो? आप उस स्थान से विमुख क्यों हो जाते हो? अर्थात वहाँ क्यों नहीं बरसते? प्रश्नवाचक चिन्ह देकर के छोड़ दीजिएगा। अच्छा, ये पता है कि पानी बरस के कहाँ कहाँ क्या बनता है? हमें तो रहीम याद आते हैं। उन्होंने एक दोहे में बताया है कि पानी बरसता है तो क्या क्या बनता है। कदली सीप भुजंग मुख, रहीम ऐसा कहते हैं, स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए तैसेई फल दीन। वही पानी है, सीपी के मुख में गिरता है तो मोती बन जाता है, सांप के मुंह में गिरता है तो जहर बन जाता है, और यदि केले के तने के बीच में गिर जाए तो कपूर बन जाता है। क्योंकि जैसी मित्रता या संगति होती है, जो स्थान होता है, वैसे ही उसका रूप बन जाता है। तो ये तो आपके ऊपर है कि आप कैसे लोगों से दोस्ती रखते हैं ना। फिलहाल इसका अलग अर्थ है, इसका अनुवाद समझे। अब इसका अन्योक्ति वाला अर्थ भी समझ लो। वैसे ये अनुवाद में लिखने की आवश्यकता नहीं, लेकिन समझा देते हैं। किसी व्यक्ति को समझाते हुए, किसी दानी को समझाते हुए कोई कह रहा है कि देखो, तुम्हारे द्वारा दिया गया धन कहीं पर उतना रहता है जितना दिए हो, और कहीं पर व्यर्थ में खर्च हो जाता है। कहीं पर वो तुम्हारा धन दुरुपयोग होता है, लोग उससे गलत काम करते हैं, हत्या चोरी इत्यादि तमाम कार्य में उसको प्रयोग करते हैं, लोगों के मारने में, लोगों को दुख पहुंचाने में उसको खर्च करते हैं। तो भाई हे दानी, तुम्हारे द्वारा दिया गया दान धन जहाँ पर पहुँच करके बहुमूल्य बन जाता है, अर्थात सबका कल्याण करता है, तुम वहाँ पर दान क्यों नहीं देते? कुछ समझे? या मुझसे ही कोई बोल दे, गुरुजी कहीं पढ़ाते हो बच्चे कुछ हो नहीं समझ पाते, कहीं पढ़ाते हो जितना बताते हो उतने जान पाते, फिर भूल जाते हैं, और कहीं पर तुम्हारे पढ़ाने का बच्चे उल्टा अर्थ लगाते हैं, बिगड़ जा रहे हैं। समझिएगा। तो जहाँ पर पढ़ा करके, जहाँ पढ़ाने से आपके बच्चे बहुत आगे बढ़ेंगे, उस क्लास में क्यों मन लगा के नहीं पढ़ाते? वहाँ बढ़िया से पढ़ाओ। इसीलिए अच्छे विद्यार्थियों को हर व्यक्ति सम्मान देता है, समझे ना। चलिए, समझ में बात आई होगी। कोई ज़रूरी नहीं कि हर पद्य का हम आपको दो दो अर्थ बताएं, लेकिन यहाँ सांकेतिक रूप में समझा दिया। ऐसे तमाम अर्थ हो सकते हैं। चलिए, अगला पद्य कुछ और अच्छी अच्छी बात कर रहा है। किसी आदमी में ढेर सारी अच्छाई हो, बहुत अच्छा गुण हो, एक ठी दुई ठी नहीं, कई गुण हो, लेकिन अगर एक कोई बुराई है तो उसमें कमी रह जाती है, कसर रह जाती है। अब वो बुराई अगर छोड़ देना तो सबसे अच्छा हो जाए, लेकिन आदत ऐसी होती है कि लोग छोड़ते नहीं। चलिए, शंख को संबोधित करते हुए नियुक्तिकार कुछ कह रहा है, देखते हैं। शंख तो आप देखे होंगे, शंख देखा है, जो पंडित जी लोग बजाते हैं, वैसे पूजा वूजा में भी लोग रखते हैं दिखाने के लिए, प्लास्टिक वाला नहीं, जो बजता है। शंख बजाना भी एक व्यायाम है। बजाए हैं कभी? हम तो पंडित के घर के बहुत बजाए हैं, बड़े ही लय और स्वर के साथ। कभी कभी उसमें गाना बजा देते थे, तब लोग कहें कि अब राह दो गुरुजी, क्योंकि हम कोई भी गीत बजा देंगे, किसी भी मतलब, चाहे बांसुरी हो, चाहे शंख हो, चाहे कोई वाद्य यंत्र हो। चलिए चलिए, शब्दार्थ नोट करते हैं। जल निधौ, सागर में शंख जो है मोलस्का संघ का एक जीव है जो समुद्र में पाया जाता है, ठीक है ना। तो जल निधौ, सागर में जननम, जन्म है,
शंख का जन्म कहाँ हुआ है? सागर में हुआ है। धवलम, शंख काला होता है? नहीं, दूधिया होता है, बड़ा सुंदर होता है। हाँ, लेकिन वतने पोढ़ो हुआ था, मार दो खोपड़ी फट जाएगी। चलो, धवलम यानी कि दूधिया, सुंदर। वपुः, शरीर, शंख का शरीर भी चिकना और सुंदर होता है, गोरा होता है। आगे बढ़िए। एक और खास बात है, मुररिपोह। मुररिपोह भगवान विष्णु के अपि भी पाड़ी तले हाथ में स्थिति निवास है। शंख रहता कहाँ है? भगवान विष्णु के हाथ में रहता, लिए रहता है। फोटो वोटो देखिएगा। स्थिति ही निवास, शेल्टर। आगे बढ़िएगा। इति, इस प्रकार कुछ चीज़ें और हमने छिपा रखा है। अभी जब शब्दार्थ की बात करें, वो व्याकरण की चर्चा करें, कुछ और बताएंगे। ठीक, अभी आप चलते रहिए। इति, इस प्रकार समस्त गुण, समस्त गुणों से अन्वितम, अन्वित, अन्वित मतलब संपन्न। भो शंख, भो को पहले ले आओ, शंख को बाद में कर दो। हे शंख, कुटिलता, टेढ़ापन, हृदयात, अपने अंदर से ना निवारिता, नहीं दूर किए हो। शंख के अंदर देखिएगा, अंदर बहुत टेढ़ा टेढ़ा बना रहता है, उसमें कई खड्डियाँ होती हैं। कम से कम 5 या 4 खड्डी या 3 खड्डी तो पक्का पक्का होती है। वायु उसी में रनिंग करती है, चक्कर लगाती है, तब आवाज़ आती है। वो भी साइंस का सिस्टम है। तो ऊपर से बड़ा चिकना है, लेकिन अंदर से बहुत टेढ़ा है उतना। हमारे गांव में ठीक कहावत कही जाती है, पहेली बुझाते थे। वैसे सुनने में थोड़ा अटपटा लगेगा, लेकिन सुनिएगा, बच्चों में पहेली बुझाई जाती थी। ऐठा गोईठा मेढ़व बैठा, है ना? ऐठा गोईठा मेढ़व बैठा और चुम्मा लेहे चिघर उठा। पंडित जी जब मुँह के लगाते तो शंख जोर से बोलता है, तो उत्तर होता था शंख। ये कहानी थी, मतलब पहेली थी। तो आप सबके इधर है कि नहीं आप लोग जाने, लेकिन हमारे उधर था। चलिए, तो टेढ़ापन उसका दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है पहेली में भी? चलिए आगे समझते हैं। जो भी वीडियो देखेगा कहेगा गुरुजी बहुत खास खास बातें बताते हैं। चलिए, व्याकरण के तत्व समझ लेते हैं। वपुः धन मुर रिपो, खाली मुरे तक रहिएगा। वपुः धन मुर, ध्यान दीजिएगा। जो उड़नवा रा दिख रहा है ना, ऊर्ध्वगामी रा, ये विसर्ग संधि के कारण बना है। विसर्जनीय से सह और सजुसो रूह सूत्र लग के ये बनता है र। आगे फिर वही स्थिति है। रिपोह धन अपि, विसर्ग के बाद आ रहा है, इसलिए यहाँ भी विसर्ग का रा हो गया है। सूत्र वही है। अब यह समझ लीजिए मुर क्या था और मुर के रिपु विष्णु कैसे हो गए। एक राक्षस था जिसका नाम था मुर। मुर नामक राक्षस लोगों को बहुत पीड़ित करता था। उसका वध भगवान विष्णु ने किया था, इसीलिए उनका एक नाम मुरारी है। मूर्धन अरि बराबर मुरारी, मूर्धन अरि बराबर मुरारी। तो इसलिए ऐसा यहाँ पर लिखा हुआ है। आगे बढ़िएगा। गुणधन अन्वितम, गुणधन अन्वितम। अन्वित लिखना थोड़ा कठिन काम है, चेक करके लिखिएगा। हृदयात धन न, हृदयात धन न, अनुनासिक संधि की गई है। ये अनुनासिक अनुनासिकों से
हृदयात धन न यरो अनुनास के अनुनास को वा। आगे चलिए, बस यहीं पर संधि समाप्त होती है। आप समझिएगा, प्रसंग लिखिए क्योंकि संदर्भ एक के बार बताया जाता है। प्रस्तुत अन्योक्ति में, हाँ प्रसंग है इसका, प्रसंग प्रस्तुत अन्योक्ति में शंख को संबोधित करते हुए अन्योक्तिकार कह रहा है, हिंदी अनुवाद। हे शंख, तुम्हारा सागर में जन्म हुआ, सुंदर दूधिया शरीर है, और भगवान विष्णु के हाथ में निवास है। इस प्रकार सभी गुणों से संपन्न होने के बाद भी तुमने अपने अंदर की, अंदर कोष्ठक में हृदय, तुमने अपने अंदर की कुटिलता, कोष्ठक में लिख लो टेढ़ापन, दूर नहीं किया है। मतलब सारी अच्छाई है तो ठीक है, एक बुराई है, कहेगा त्याग दियो तो तुम्हारे समान कोई रही ना। समझ रहे हैं ना? ध्यान दीजिए, किसी को भी इससे जुड़ा हुआ अर्थ दे करके कह सकते हैं। तुम्हें अच्छी नौकरी मिली है, किसी दूसरे को अर्थ दिया जाए तो लागू हो सकता है। हे व्यक्ति या हे सज्जन, तुम्हें अच्छी नौकरी मिली है, सकल सूरत से अच्छे हो, बड़े बड़े अच्छे अधिकारियों में तुम्हारी पहुंच है, ईश्वर की कृपा से लक्ष्मी ही लक्ष्मी आपके पास है, सब कुछ अच्छा अच्छा है, लेकिन तुमने दारू पीने की आदत नहीं छोड़ी। और यह छोड़ दो तब तुम्हारे बराबर कोई रहेगा का? नहीं ना। ऐसे तमाम अर्थ लागू हो सकते हैं। कुछ समझे? मुझे लगता है मुझे अभी रोक दिया जाएगा, इसलिए हम वीडियो यहीं क्लोज करते हैं, घंटी लगेगी अभी। तो विद्यार्थियों, ये बात कैसे समझ में आ रही होगी कुछ लगभग? इसको लिखिएगा, कोई जिज्ञासा हो तो पूछिए। और ख़ास तौर से जो वीडियो देखेंगे या जो यूट्यूब पे इसको देख रहे हैं, उनसे यही निवेदन है कि लगभग प्राइवेट विद्यालयों में संस्कृत नहीं पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि वहाँ एक मास्टर नहीं रख रहे हैं। लोग बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, क्योंकि वह जब नौकरी के लिए फॉर्म डालेंगे तब उनका फॉर्म रिजेक्ट होगा, वो झेलेंगे। इसलिए इस वीडियो को उन विद्यार्थियों तक पहुंचाइए जो अध्यापक की कमी की वजह से नहीं पढ़ पा रहे हैं। आज यहीं तक।